हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया पवार है। आज से हम बायो की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। बायो बहुत इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है जो कि आपको यूपीएससी, स्टेट पीएससी, अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में भी काम आएंगे। जैसे कि अभी सीजीपीएससी में एसीएफ की वैकेंसी आने वाली है और इस एसीएफ में बायो का एक अलग से पोर्शन होता है। मे बी सिलेबस चेंज हो बट एनी हाउ जो मेजर टॉपिक्स है वो तो सस्टेन करने ही वाले हैं। इसलिए आज से हम बायो स्टार्ट करें और बायो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। जैसे कि आप सब डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लड का जो स्ट्रक्चर है वो बता रहा है। तो ब्लड बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू होता है जो वेरियस बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है। वहाँ से ऑक्सीजन एज वेल एज फूड, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करना, प्योरिफिकेशन करना, ये सब में इन्वॉल्व होता है। तो ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरे पार्ट में हमारे होते हैं ये कार्पसल्स। ठीक है, दूसरे पार्ट्स में होते हैं कार्पसल्स। ठीक है, प्लाज्मा जो है 55% कंटेंट होता है और 45% में होते हैं हमारे कार्पसल्स। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन की बात चल रही है आजकल। तो ये वही प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन है जो कोरोना वायरस से जो संक्रमित लोग हैं जो ठीक हुए हैं, तो उनमें जो एंटी बॉडीज़ हैं जो डेवलप हो जाती हैं, तो ये प्लाज्मा ही उसको कैरी करता है। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की या प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन की बात कही जा रही है। और वैसे ही होते हैं कार्पसल्स। कार्पसल्स के 3 पार्ट होते हैं। इन 3 पार्ट्स में पहला है रेड ब्लड सेल्स, दूसरे वाइट ब्लड सेल्स एंड तीसरे प्लेटलेट्स। ये सब के बारे में आप कुछ कुछ हमेशा से जानते हैं। तो आपने सुना ही होगा कि रेड ब्लड सेल्स है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो वायलेट कलर का होता है, बट हमारी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसी है कि हमको ये रेड दिखाई देते हैं। नर्व्स में ये वायलेट कलर के होते हैं। और वैसे ही होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डिसीज़ या जो रोग प्रतिरोधी क्षमता जो हमें होती है वो इन्हीं के कारण होती है। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट जो आता है वो है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स आपने सुना होगा, जैसे कि अगर आपको डेंगू हो गया या कोई ऐसी कोई डिसीज़ हो गई जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ये वही प्लेटलेट्स हैं। ये प्लेटलेट्स हमको क्लॉटिंग में मदद करते हैं। चलिए हम रेड ब्लड सेल्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, जो कार्पसल्स होता है उसमें 40 to 45% आपको रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे। ठीक है, और ये हमको कहाँ कहाँ पर इनका जन्म होता है या जनरेट होते हैं, तो वो होते हैं बोन मैरो में। ठीक है, और इसका जो अगर आप देखा जाए कि इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, तो क्वांटिटी होती है 5 बिलियन पर आर। ऐसे ये जनरेट होते हैं 4 to 5 बिलियन पर आर। इनका लाइफ साइकिल होता है 120 डेज़ का हमारी बॉडी में। और ये हीमोग्लोबिन कंटेन करती है। यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स। इन्हीं वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, और ये लगभग 1% ही होता है हमारे ब्लड में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एज वेल एज किसी भी बीमारी से आपको बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि रेड ब्लड सेल कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में। वैसे ही वाइट ब्लड सेल्स कहाँ बनेंगे, बोन मैरो में। अब ये ब्लड में फ़्लो होते रहते हैं। अगर कोई फॉरेन बॉडी जैसे कि वायरसेस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जैसे ही एंटर करेंगे, ये उनको अटैक करते हैं। ठीक है, और इसी मतलब ब्लड प्योरीफिकेशन के समय ही ये उनको अटैक करेंगे, तो उसी समय फिर वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का। ये स्मॉलेस्ट पोर्शन है आपके ब्लड सेल्स में। ठीक है, लिटरली एक स्मॉल प्लेट्स की तरह दिखाई देते हैं, नॉन एक्टिव फॉर्म में रहते हैं। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। ठीक है, जहाँ पर भी अगर आपको कोई चोट आती है या कोई वाउंड होता है,
ब्लड वेसल्स आपको सिग्नल भेज देती है कहाँ, आपके ब्रेन में। तो प्लेटलेट्स जैसे ही वो सिग्नल रिसीव करते हैं आपके ब्रेन से, वो ट्रांसफॉर्म करने स्टार्ट कर देते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही वो क्या करेंगे, टेंटिकल्स बनाएंगे, एक जाली जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, नेट जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि कैल्शियम जो रेसिडुअल है उनसे बन मिल करके बनते हैं, ठीक है। वो वेसल से कांटेक्ट करके वहाँ पर एक क्लस्टर बनाएंगे और वाउंड हील हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्लड का 55% जो पोर्शन होता है वो प्लाज्मा से बना होता है। तो प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड है, येलोइश होता है कलर में, और मोस्टली किसका बना होता है, तो वाटर का। इसमें क्या क्या मिलेगा हमको, प्रोटीन, शुगर, हार्मोन्स और सॉल्ट, ठीक। ये क्या शुगर, हार्मोन्स और सॉल्ट, ठीक। ये क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, तो मेजरली वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा एंड टिश्यूज़। तो ये क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, ये मेजरली वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करेगा। कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेगा, तो बॉडी के वेरियस टिश्यूज़ में। तो गाइज़ हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हम कल स्ट्रक्चर तो हमने आज देख लिया, कल हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखेंगे। उसके बाद फिर पूरी बॉडी में कैसे ब्लड का फ्लो होता है, कैसे प्यूरिफिकेशन होता है, कैसे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में पार्ट लेता है, ये सब देखेंगे। टॉपिक वाइज हम चलेंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे कि CGPSC का ACF के सिलेबस और जो CGPSC मेंस सिलेबस एज वेल एज प्री का जो सिलेबस है वो सिमिलर होता है। तो आपको ये जो पोर्शन है वो हमेशा काम आएगा, इसलिए देखते हैं कल